दोस्तों, महाकाल स्टडी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आपका इस चैनल पे ये आप लोगों का चैनल है और आप ही को इसको बढ़ाना है। ठीक, लाइक कराना है, सब्सक्राइब कराना है और शेयर कराना है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि समाकलन क्या होता है। इंटर लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके दोस्त, जो कि बहुत बच्चे जो होते हैं वो लास्ट में समाकलन छोड़ देते हैं और ज़्यादा टॉपिक लेंदी टॉपिक है ना, इसीलिए वजह से लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हमको अब टाइम काफ़ी मिल चुका है, तो हमको सब पढ़ के चलना है, अच्छे से पढ़ना है और बेहतरीन तैयार करना है एग्जाम के लिए। ओके दोस्त, तो आज आपको हम पढ़ाएंगे समाकलन। समाकलन मतलब समाकलन, जैसे हम जो हमारे बच्चे जो हमारे दोस्त लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो हमारे नए दोस्त लोग इंटर लेवल में आने जा रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि समाकलन किसे कहते हैं। समाकलन 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 आखिर क्या है। तो समाकलन हम जानते हैं कि समाकलन मतलब जोड़ना। सम का अर्थ होता है, देखो ये हमारा सम, ये हमारा जो समाकलन है ये सम शब्द से बना है। ये हमारा सम, SUM, समाकलन हमारा सम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात जोड़ना। ओके दोस्त, तो हम जानते हैं कि सम में जोड़ना होता है। ओके दोस्त, तो ये जो यस हमारा जो होता है कैपिटल लेटर, इसी को हम यस को ही हम ऐसे, ये समाकलन का चिन्ह होता है, इसी को हम यस को ही हम इस तरीके से बनाते हैं, समाकलन का चिन्ह बनाते हैं। ओके दोस्त, तो समाकलन किसे कहते हैं। समाकलन अवकलन के विलोम, अवकलन के विलोम को, उल्टा मतलब विलोम को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। ओके दोस्तों, अवकलन के विलोम को समाकलन कहते हैं। अर्थात अवकलन का क्या अर्थ होता है, तोड़ना। अवकलन का अर्थ होता है तोड़ना, समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ते चलो। तो ये दोस्तों मेरा पहला लेक्चर है और आपको समझ में आए तो और आगे बढ़ाइए और दोस्तों को शेयर करिए। तो हम जान चुके हैं कि समाकलन किसे कहते हैं। आज आपको सिर्फ फार्मूले बताएंगे और 2-3 प्रैक्टिस करा देंगे सवाल। जब मेरा पहला लेक्चर है तो दोस्तों आपको सिर्फ सवाल समझते हैं। फार्मूला क्या क्या होते हैं इसके भाई, फार्मूला। ओके दोस्त, फार्मूला, पहला फार्मूला जो हमारा होता है, जैसे ये फार्मूला होता है, आपको सिर्फ फार्मूले समझना है। ओके दोस्त, जितने मैं फार्मूले बता रहा हूँ उतने फार्मूले समझते चलिए और इनको रट डालिए। मेरा पहला लेक्चर है, इसी में ही रट डालिए। ओके दोस्त, तो आपको आगे सवाल कोई भी नहीं फंसेगा। पहला ये हमारा है x⁴n dx। ओके दोस्त, तो हमारा ये होता है x⁴n+1/n+1+c। ये हमारा ये समाकलन कांस्टेंट है। c ये हमारा जो होता है समाकलन कांस्टेंट होता है, इसको जोड़ना ही पड़ता है, लेकिन लिमिट जिसमें होती है, लिमिट वाले सवालों में ये नहीं जुड़ता है। ओके दोस्त, तो ये हमारा सवाल है। जैसे हमको ये करना है, ये इसका मैं बताता हूँ सवाल। जैसे ये हमको दिया है x², जैसे n की जगह पर हमारा कुछ भी हो सकता है, n बराबर 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। n के स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है। ओके दोस्त, पावर हो सकती है x की हो, चाहे y की हो, चाहे z की, कुछ भी हो। जैसे हमारा ये दे दिया, इसका कहा कि समाकलन करो, तो हम जानते हैं कि इस सूत्र से x⁴n+1/n+1+c, तो इसे x⁴1 हो गया, x⁴2 और ये +1/2+1+c, ये जोड़ देंगे। ये कांस्टेंट संख्या, इसको जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x⁴3+c। यही हमारा सवाल हो गया, समाकलन हो गया इसका, बस। और क्या है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये हमारे फार्मूले हैं। अगर आप इनको नहीं लर्न करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप इनको लर्न करते हैं तो आपको ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, सब आपको समझ में आ जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा ये हमारा है, ये हमारा है a⁴x dx, a⁴x/log EA + c। ओके दोस्त, ये हमारे फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आपको ये सब लिखने हैं और लर्न करने हैं, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। नंबर 3 e⁴x dx, तो इसका होता है e⁴x + c। ओके दोस्त, ये 4 नंबर हमारा। इसका होता है sin x dx, इसका होता है माइनस का cos x + c। ये हमारा 5 नंबर।
ये हमारा cos x का होता है, cos x dx का होता है sin x, प्लस का sin x dx। प्लस और माइनस आपको ध्यान रखना है, अगर ये मिस्टेक हुई तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा और आपका एक बोर्ड एग्जाम में पूरा सवाल काट दिया जाएगा, मतलब उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे बस, और क्या। 5 हमारे हो गए। छठा नंबर हमारा है ये 1/x dx, तो इसका होता है log x, log x। ओके दोस्त, और ये हमारा 7 नंबर, ये हमारा tan x का, tan x dx, tan x का हो जाएगा, एक तो होता है माइनस का cos x, log cos x, log cos x, माइनस का log cos x, और एक दूसरा होता है प्लस का log sec x। ओके दोस्त, हमारे 8 नंबर ये है फार्मूला, ये sin x cos x tan हो गया, और ये हमको पढ़ना है sec x tan x का, तो ये हमारा हो जाएगा sec x, ये हमारा हो जाएगा tan x, ये हाँ tan x प्लस c। ओके दोस्त, ये 9 नंबर हमारा है sec स्क्वायर x dx, ये हमारा हो जाएगा sec x tan x, ये हमारा है sec x का, किसका है sec x का, सॉरी ये हमारा sec x का है, sec x प्लस c, ये हमारा sec स्क्वायर x का होता है tan x। ओके दोस्त, 10 नंबर सवाल 10 नंबर फार्मूला, ये sin x cos x ये सब हो गया। अब हम जानते हैं कि ये जैसे हमारा ये हो गया कि cosec x का होता है log cosec x माइनस का cot x। ओके दोस्त, ये हमारे 11 नंबर सवाल फार्मूला, ये sec x का sec x dx, ये हमारा होता है log sec x प्लस का tan x। ओके दोस्त, इसमें सब में प्लस प्लस सी जुड़ेगा, ये कांस्टेंट समाकलन, ये गुणांक है, ठीक। ओके दोस्त, समाकलन कांस्टेंट संख्या है, ये हमेशा जुड़ती ही जुड़ती है। तो इतने आपको फार्मूले लर्न करने हैं, और यदि आपको ये फार्मूले लर्न है तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे और भी सवाल है, फार्मूले हैं। ओके दोस्त, तो आपको इतने सवाल प्रैक्टिस फार्मूले प्रैक्टिस करने हैं। ओके दोस्त, आपको इतने फार्मूले समझ में आएंगे। आइए आपको हम क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा पहला सवाल जैसे हमारा दिया हुआ है कि ये जैसे हमारा दे दिया है कि x की पावर x dx हमको सिर्फ दे दिया है, ठीक। इसका हमको समाकलन करना है, ठीक। तो हमने आपको फार्मूला बता दिया है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको हम वही फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n dx से सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके दोस्त, तो इसी से हमको सॉल्व करना है। जैसे x की पावर, इसकी पावर अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है। ओके दोस्त, ये मत समझना कि इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इसकी पावर 1 है, तो 1 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस c, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्त, अब हमको सेकंड क्वेश्चन देखना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमको दे दिया, जैसे ये हमको दे दिया कि जैसे हमको दे दिया x की पावर 5 dx। ओके दोस्त, तो इसी प्रकार हमको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए बस, और क्या। x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c अपॉन x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, इसी प्रकार हो गया। अब जैसे हमको दे दिया, ये आपको समझ में, ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा आई होप, तो आप बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमको दे दिया ये कि 4 नंबर सवाल, जैसे हमको दे दिया कि 3 की पावर 2 dx। ओके दोस्त, तो ये आपको सूत्र हमने अभी बताया है कि ये इससे लगेगा a की पावर x। ओके दोस्त, नहीं a की 3 की पावर अगर y हमको दे दिया है, y दे दिया, z दे दिया, कुछ भी दे दिया। ओके दोस्त, तो ये हमको इस फार्मूले से लगाना है। ओके दोस्त,
ओके दोस्त, ये हमारा सवाल दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है ये सवाल। इसको हम सॉल्व करते हैं इससे a की पावर x से। तो a की पावर ax ये हमारा फार्मूला होता है log e a, ओके दोस्त, प्लस c। इसी फार्मूले से हमको ये सॉल्व करना है। फार्मूले का सिर्फ पूरा खेल, इंटर लेवल का समाकलन अवकलन कुछ भी ले लो, जितनी भी गणित है, आपको अगर सिर्फ फार्मूले पर कमांड है तो आपके लिए गणित कुछ भी नहीं है। अगर फार्मूले आपको नहीं आते हैं तो गणित आपको बहुत कठिन चैप्टर लगेगा, चैप्टर क्या विषय लगेगा। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं ये भी सवाल। जैसे हमको दे दिया a की पावर x, तो हम ये a की पावर x ये हमारा दिया, ये जड़ है 3 की पावर z, तो हमको 3 की पावर z ऊपर ही लिख देना है डायरेक्ट, ओके दोस्त। और ये log e मतलब ई तो हमको ऐसे लिखना, ए हमको क्या देखना, ए हमको गुणांक की तुलना करना है, ए हमारा ये है, ए हमारा ये है, तो हमको 3 लिख देना है बस, प्लस सी। ये हमारा आंसर। बस आपको सवाल फार्मूले आने चाहिए, बस वो सवाल में कुछ दम नहीं होती, बस भौकाल होता है। ये अगर बच्चा अगर आ जाए 1-2 नंबर में एग्जाम में तो डर जाते हैं बच्चे, ये क्या, ये कैसे आ गया। लेकिन फार्मूले उनको नहीं लर्न करने ही नहीं पढ़े और सवाल सब हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तभी कह रहे हैं, जैसे हमको दे दिया अभी सेकंड आपको बताते हैं क्वेश्चन। जैसे हमको दे दिया ये कि 5 की पावर x dx, ओके दोस्त। तो ये हमारा देखो ओके दोस्त, ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमको। तो ये हम जानते हैं कि 5 जो हमारा है, ये हम a हमारा a गुणांक की तुलना करके बस फार्मूला लगा देना है। 5 है, 5 ऐसे लिख देना, 5 की पावर x अपॉन log e की पावर a कितना है हमारा 5 है, 5 रखना है प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्त, इसी प्रकार हमको अगर दे दिया है, जैसे हमको सॉल्व करना है, जैसे दे दिया हमको sin x dx, हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन अगर करना है तो हमको फार्मूला पता है, हमने जैसे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि sin x का करिए, sec x log x tan x का करिए, कुछ भी दे देते हैं। छोटे छोटे सवाल बहुत हैवी लगते हैं, लेकिन उसमें होता कुछ दम उसमें होती ही नहीं है। तो जैसे sin x का दिया है फार्मूला हमको याद है, तो हमने माइनस का cos x डायरेक्ट लिख दिया। जैसे ऑब्जेक्टिव में दिया है आपको तो आप जानते हैं, तो सट्टे से निशान लगा देंगे और आपका 1 नंबर पक्का, कोई काट नहीं सकता। इसी प्रकार जैसे हम अगले सवाल समझते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते चलना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको 0 से हीरो तक ले जाना है, दोस्तों को और अपने भाइयों को और सभी को, बस आप साथ देते रहना। ओके दोस्त, जैसे हमको दे दिया है ये 5 नंबर सवाल कि जैसे हमको दे दिया कि x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x ये हमको दे दिया, ओके दोस्त, dx। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको समाकलन करना है। ओके दोस्त, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जैसे जानते हैं कि ये फार्मूला जानते हैं, जैसे चूंकि x की पावर n dx से, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देख रहे हैं कि पावर इस पर लगी हुई है और ये कांस्टेंट संख्या है। अगर वहां पे जैसे दे दिया हमको dx मतलब यहाँ पे 1 है, ओके दोस्तों, तो 1, ओके दोस्त, ये सवाल हमको दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे हम समझते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमको फार्मूला लर्न है अगर तो हम इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। जैसे हमने इसको x स्क्वायर dx, इसको पहले हमने तोड़ लिया अलग अलग भागों में, x स्क्वायर dx प्लस का 2 बाहर कर लिया, dx अंदर रखा, ओके दोस्त, 3 बाहर कर लिया और x dx जिसके सापेक्ष करते हैं। जैसे हमने x के सापेक्ष किया तो हमको x को ही अंदर रखना है, अगर y के सापेक्ष होता तो हमको y को सिर्फ रखना था। कांस्टेंट संख्या से हमको कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट संख्या बाहर निकल के आ जाती है, उससे कोई हमको लेना देना नहीं। उसको छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा, करंट मार देगी वो कांस्टेंट संख्या। तो ये हमको दिया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारी कांस्टेंट संख्या है। तो सदैव जैसे 1 का हमारा होता है समाकलन x, 1 का समाकलन हमारा सदैव हमारा होता है x होता है, ये याद रखना। ये हमको कुछ पॉइंट है तो उनको हमको लर्न करके ही चलना है, तभी हमारे छोटे छोटे जो सवाल हैं वो उसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ओके दोस्त। तो जैसे हमको 1 यहाँ पे दिया, हम डायरेक्ट यहाँ पे x लिख सकते हैं, ठीक। और ये हमको दिया है 3x दिया है इंटू x
1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c। ओके दोस्त, इसको बस सॉल्व करते चलना। x³ अपॉन 3 प्लस का 2x प्लस का 3x² अपॉन 2 + c। देखा दोस्तों, कुछ नहीं सवाल में था, बहुत इजी सवाल था। बस हमको फार्मूला लर्न हो और कॉन्सेप्ट पता हो, ज्यादा ज्यादा सवाल लगते चलना है, कुछ भी छूटना नहीं है। ओके दोस्त, तो आइए समझते हैं दूसरा सवाल। ऐसे हमारे बहुत सारे सवाल हैं। ओके दोस्त, तो समझते हैं दूसरा सवाल। जैसे हमको दे दिया है कि ये हमारा 6 नंबर सवाल है कि दे दिया हमको x² प्लस x³ प्लस का 3x प्लस का 4, ये हमको दे दिया dx। बस हमको यही वाला फार्मूला लगाना है जो हमने पहले अभी लगाया था और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको हमको तोड़ना है। ओके दोस्त, तो x² dx प्लस का x³ dx, फिर प्लस का 3 बाहर ले लिया हमने, x dx प्लस का 4 बाहर ले लिया हमने dx। बस कुछ नहीं करना है, इसमें एक घात जुड़ जाएगी तो x³ अपॉन इसमें भी बटे में आ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, प्लस का ये क्यूब है तो 4 हो जाएगी इसकी घात, 4/4 प्लस का 3, ये 1 है तो इसकी घात स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर/2। और ये 1 है, 1 का हमको पता ही है समाकलन होता है x, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 4x + c। ये c हमको लगा के चलना है, वरना सवाल हमारा गलत माना जाएगा, नंबर कट सकते हैं इसमें। ओके दोस्तों, तो इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जितने हमने फार्मूले कराए हैं उतने आपको लर्न करके चलना है, तभी आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। और आगे बहुत सारे सूत्र हैं, वो भी आपको बताएंगे हम, लेकिन एकदम अगर आप लोगों को बता देंगे तो आप लोग डर जाएंगे और चैनल छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल पे, और आप सभी लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू।